हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर शेफाली। आज हम पढ़ने लगे हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी इज़ अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1972। ये जो है आपकी 1972 में डेवलप हुई थी और इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने जो है सी को डेवलप किया। और अब बात आती है कि डेवलप कहाँ पे हुई थी। ये डेवलप हुई थी आपकी AT&T बेल लेबॉर्ट्री, जो कि आपकी कहाँ लोकेटेड थी, USA में। तो ये तो थी सी की डेवलप की किसने किया, इसको डेनिस रिची ने किया। अब बात आती है कि सी को डेवलप क्यों करा गया। सी को डेवलप इसलिए करा गया, सी को डेवलप जो सी से पहले लैंग्वेज हुआ करती थी लाइक BCPL, ये सब लैंग्वेज जो हैं वो सी से पहले होती थी। इन लैंग्वेजेस के अंदर जो है हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सी को डेवलप किया, क्योंकि सी में वो कई सारे फीचर्स मिले जो कि हमारे को इन लैंग्वेजेस में नहीं मिलते थे, और इन लैंग्वेजेस की जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया सी ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और सी लैंग्वेज के अंदर जो है इस बी के और BCPL के भी बहुत सारे फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सी से पहले हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी, वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट वर डेवलप्ड बिफोर सी लैंग्वेज, सबसे पहले थी आपकी एल्गोल। अब हम लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एल्गोल के बारे में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सी से पहले कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी। ये डेवलप हुई थी आपकी 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप के थ्रू। उसके बाद हमारी आई BCPL हमारी आई 1967 में। आफ्टर दैट बी के बाद आई हमारी ट्रेडिशनल सी। उसके बाद हम लोगों की आई है के एंड RC। उसके बाद हमारी आई है ANSIC। उसके बाद जो हम लोगों की लैंग्वेज आई है वो आई है हमारी ANSI, ISOC। इसका चार्ट भी आप देख सकते हो, साथ में मैंने लगाया है। उसके बाद हमारी आती है C99। ये कुछ लैंग्वेजेस जो हैं हम लोगों की सी से जो है पहले आई थी। तो ये तो थी हम लोगों की सी की हिस्ट्री जो हम लोगों ने पढ़ी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं इसी के अंदर, दैट इज द फीचर्स ऑफ सी। सी के क्या फीचर्स हैं वो हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ने लगे हैं। अब आप देख सकते हो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको साथ साथ जो है वो चार्ट भी मैंने लगाया हुआ है, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहला फीचर जो है हमारा यहाँ पे है सी का सिंपल। सबसे पहला फीचर हम लोगों के क्या है, सिंपल। सी इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज बिकॉज इसने जो अप्रोच ली है वो ली है, इसने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को जो है ये फॉलो करती है। इसलिए जो सी जो है हमारी बहुत सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेती है, जिससे हम लोगों को काम करना ईजी हो जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सी में काफ़ी चीज़ें इनबिल्ट हैं, लाइक उसकी बहुत अच्छी लाइब्रेरी फंक्शन है जो रिच ऑफ लाइब्रेरी है, डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो कि सिंपल सी लैंग्वेज को बहुत सिंपल बनाते हैं। तो सेकंड फीचर हम लोगों का सी का आता है, दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, और जिसको आप पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हो। तो ये हमारा सेकंड फीचर आ जाता है सी का। तो इसके अंदर जो है क्या है कि जो सी है वो हम लोगों को किसी भी मशीन के ऊपर ले जाके हम बड़े इजीली वे में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक चेंजेस हम लोगों को मशीन के अंदर करने की जरूरत नहीं करनी पड़ती। तो दैट्स वाई सी इज कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, और यू कैन से पोर्टेबल लैंग्वेज। थर्ड फीचर जो हम लोगों का है वो है हमारा मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को जो है हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, मिडल लेवल लैंग्वेज, और आप कह सकते हो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है इसको मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है।
सी को मिडल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है कि सी के अंदर लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के भी फीचर्स हैं, जिसके अंदर हम सिस्टम एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, लाइक कर्नल को, ड्राइवर्स को। और सी जो है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को भी कंटेन करके चलती है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बना सकते हैं, लाइक पेरोल बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। तो इसलिए जो है सी को हम मिडल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई सी इज कॉल्ड मिडल लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट फीचर, जो फोर्थ फीचर है हम लोगों का आता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर है, सी को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोला जाता है और ये इसका एक फीचर भी है। इसमें क्या होता है, सी को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है, हम यहाँ पर अपने एक बड़े प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हम फंक्शंस कहते हैं। वो स्मॉल पार्ट्स में होने की वजह से उसको समझना और मॉडिफाई करना जो है ईजी हो जाता है, और उन फंक्शंस को जो हमारे स्मॉल पार्ट्स में बन चुके हैं उन कोड्स को हम रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये सी का बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है वो हमारा है रिच लाइब्रेरी। सी की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इन द सेंस कि जो सी की इनबिल्ट लाइब्रेरी है, इनबिल्ट फंक्शंस है, वो बहुत सारे हैं। सी के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन हैं, जिस कारण से सी की प्रोग्रामिंग करना इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो ये है हमारा नेक्स्ट फीचर, दैट इज रिच लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर हम लोगों को कौन सा है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एट एनी टाइम। मतलब जो मेमोरी हम लोगों ने वेरिएबल्स को दे दी है या कोई प्रोग्राम में हम लोगों की ऑक्यूपाई हो गई है, उस मेमोरी को हम कभी भी रिलीज करा सकते हैं। ये सब जो हम डीप में भी आगे जाके डिटेल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी समझेंगे। यहाँ पर जो है अभी आप इनको फीचर्स के तौर पे समझिए। नेक्स्ट आता है हम लोगों का फीचर स्पीड। स्पीड इज अवर नेक्स्ट फीचर ऑफ सी। जो सी की कंपाइलेशन और एग्जीक्यूटिव टाइम है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, जिस कारण से है सी की जो स्पीड है कंपाइलेशन की और एग्जीक्यूशन की वो फास्ट हो जाती है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा फीचर आता है, दैट इज पॉइंटर। पॉइंटर इज अवर नेक्स्ट फीचर। अब पॉइंटर से जो है हम लोग अभी डायरेक्टली इनके कंप्लीट चैप्टर्स हैं वो हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में बता देती हूँ। दिस इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ सी। इन पॉइंटर वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी। पॉइंटर्स के थ्रू जो है हम मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे पॉइंटर के बारे में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट फीचर जो हम लोगों का आ जाता है, दैट इज रिकर्शन। दैट इज रिकर्शन। यही बात रिकर्शन की है। रिकर्शन का टॉपिक भी जो है अभी हम लोग आगे जाके डिटेल में कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इन सी वी कैन कॉल द फंक्शन विद इन द फंक्शन। हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम की जो रीयूजेबिलिटी होती है फंक्शन की वो बढ़ जाती है। और ये रिकर्शन के बारे में आप इतना ही जानिए अभी, बाकी डिटेल में हम लोग अभी इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर जो हम लोगों का आ जाता है, दैट इज एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल, दिस इज अवर नेक्स्ट फीचर ऑफ सी। एक्सटेंसिबल मीन्स सी के अंदर अगर हम कोई भी इसको एक्सपैंड करना चाहें, इसके अंदर कोई नया फीचर डालना चाहें, हम बहुत इजीली जो है सी के अंदर कोई भी फीचर आराम से डाल सकते हैं। तो ये थे हम लोगों के सी के 10 फीचर जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, जिसमें पहला फीचर था हम लोगों का सिंपल, सेकंड था हमारा मशीन इंडिपेंडेंट, थर्ड मिडल लेवल लैंग्वेज, फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, fifth one is rich library, sixth one is memory management, seventh is fast speed, eighth one is our pointer, ninth is our recursion and the 10th one is our extensible। तो अब आप देख सकते हो मैंने साथ में यहाँ समझाया भी है और साथ में आपके यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सको।
तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सी की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर शेफाली। आज सी में हम लोग पढ़ने लगे हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आज जो है हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने लगे हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब इनको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कैरेक्टर सेट्स को, कि कैरेक्टर सेट्स हमारे क्या होते हैं। कैरेक्टर सेट्स, अगर हम कैरेक्टर सेट्स की डेफिनेशन देखें, कैरेक्टर सेट इज़ यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस which are then combined to form statement and instructions। कैरेक्टर सेट्स में हमारे सारे वर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, ये सब आ जाते हैं, और जब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, इंस्ट्रक्शंस। तो कैरेक्टर सेट्स के अंदर हमारे पास आते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे A to Z, कैपिटल Z और स्मॉल a to स्मॉल Z, ये हो जाते हैं हमारे कैरेक्टर सेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिजिट्स। डिजिट्स में हमारे क्या आते हैं, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, और इनका कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा, मतलब सारे डेसिमल डिजिट्स 0 से लेके 9 तक। सेकंड आते हैं हमारे स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स के अंदर आप लोगों के क्या होते हैं, लाइक टिल्ड का सिंबल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, प्लस, माइनस, ब्रैकेट्स होगी, जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे आप ही किस में आ जाते हैं, स्पेशल सिंबल्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है हम लोगों का वाइट स्पेस। जो लास्ट होता है वो हमारा होता है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस के अंदर आपके टैब का स्पेस हो गया, ब्लैंक स्पेसेस हो गए, राइट, आपका न्यू लाइन हो गया, ये सब हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, वाइट स्पेसेस के अंदर आ जाते हैं। तो ये तो था हमारा कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा सी टोकन्स। किसी भी इंडिविजुअल वर्ड को या पंक्चुएशन मार्क को हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। अगर हम सी की बात करें, इन सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, एक छोटी सी इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहा जाता है, सी टोकन कहा जाता है। सी टोकन जो है हमारी 6 टाइप्स की होती है। सी टोकन जो है हमारी 6 टाइप्स की है। मैं इनके नाम आपको बता रही हूँ। नंबर 1 है हमारी कीवर्ड। नंबर 1 है हमारी कीवर्ड। नंबर 2 पे है हमारी कॉन्स्टेंट्स। इनको 1 बाय 1 सबको डिस्कस भी करेंगे, अभी हम इनके फिलहाल नाम जानते हैं। थर्ड है हमारी आइडेंटिफायर्स। फोर्थ है हमारी स्ट्रिंग्स। फिफ्थ है हमारी ऑपरेटर्स एंड द लास्ट वन इज स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स, ये हैं हमारे डिफरेंट टाइप के टोकन्स। अब इनको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं कीवर्ड्स को। अब आप देख सकते हो मैं साथ में मैंने नोट्स का पेज भी अटैच किया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट डिटेल भी देख सकते हो और साथ साथ मैं आपको वो सब कुछ समझा भी रही हूँ। तो हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, कि कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning is already defined to C compiler, जिनका मीनिंग जो है पहले से ही C कंपाइलर को बताया होता है, वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स। आप कभी भी कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते।
इनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। और कीवर्ड्स का जो दूसरा नाम है, कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। इन सी देयर आर 32 कीवर्ड्स। सी में हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। तो कुछ कीवर्ड्स जो हैं मैं आपको बताने लगी हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं हम लोगों को सी में अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑटो, कॉमा, इंट हो गया आप लोगों का, फ्लोट हो गया, मेन हो गया, स्विच, इफ, फोर, ये कुछ नाम जो हैं मैंने आपको बताए हैं। और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जो कि मैंने आपको बताया है। देयर आर 32 कीवर्ड्स लाइक शॉर्ट, लॉन्ग, रजिस्टर, स्ट्रक्ट, डिफ़ॉल्ट, कैर, ब्रेक, गो टू, साइज ऑफ, शॉर्ट, ये सब क्या है हम लोगों के कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोग सी में यूज़ करते हैं। तो ये तो थे हमारे कीवर्ड्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टेंट्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ आवर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ये भी आपकी डाटा स्टोरेज लोकेशन के अंदर काम आते हैं प्रोग्राम्स में। अगर हम कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन की बात करें, कॉन्स्टेंट्स आर दोज whose value do not change during the execution of the program। इसकी वैल्यू जो है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है फिक्स हो जाती है प्रोग्राम के अंदर। इनको हम पूरे प्रोग्राम के दौरान जो है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर दोज whose value can be changed during the execution of the program। वेरिएबल्स की वैल्यू जो है चेंज हो जाती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम, लेकिन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y। अगर हम यहाँ देखें, जो 2 और 3 है ये पूरी इक्वेशन में सेम रहेंगे। x और y की वैल्यू जो है हम लोगों की चेंज हो सकती है। सो हियर 2 and 3 आर अवर कॉन्स्टेंट्स एंड x and y आर वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है हम प्रोग्राम के दौरान जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है हम लोगों का कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स में फ़र्क। तो अभी हम लोग और कॉन्स्टेंट्स को डिटेल में देखते हैं। कॉन्स्टेंट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है आपका न्यूमेरिक, दूसरा होता है आप लोगों का कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक कांस्टेंट की। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर हमारे दो आते हैं, इंटीजर एंड रियल, राइट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से हो गए आपके? 0 to 9 ये आपके हो गए न्यूमेरिक कांस्टेंट, और जिसके अंदर जो है कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, और ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट की। इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर आपका डेसिमल इंटीजर भी हो सकता है, ऑक्टल इंटीजर भी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल इंटीजर भी हो सकता है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये 0 to 9 का बनेगा। ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो आप इनको कैसे लिखोगे? जैसे कि -6478 या फिर 897 -98.0। ये तो हो गए आप लोगों के डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल इंटीजर कांस्टेंट की। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इंटीजर कांस्टेंट के बाद रियल कांस्टेंट्स को। नेक्स्ट हम लोगों के आते हैं रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स क्या हो गए? रियल कांस्टेंट्स आर बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज। जहाँ हम लोगों को मेनली क्वांटिटीज को शो करना होता है, वहाँ पे जो है हम रियल कांस्टेंट्स को जो है यूज़ करते हैं। लाइक क्वांटिटीज मीन्स आप लोगों ने डिस्टेंस बताना है, वेट बताना है, हाइट बतानी है,
उस केस में जो है आप कौन सा कांस्टेंट यूज़ करोगे, रियल कांस्टेंट्स जो है आप यूज़ करोगे। रियल कांस्टेंट्स को जो है हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। रियल कांस्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमेशा डेसिमल में होगी, लाइक 120.68, 79.6, ये हो गए आप लोगों के रियल कांस्टेंट्स और यू कैन से फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। जो हमने इंटीजर कांस्टेंट्स करे थे उसके अंदर कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होती, वो सारी की सारी इंटीजर फॉर्म में होती हैं। तो ये तो हो गए हम लोगों के कांस्टेंट्स। तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की डेफिनेशन वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम दोबारा देखते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू में वेरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब वो वैल्यू जो कि आपकी चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशन के टाइम, उसे कहा जाता है वेरिएबल्स। और हम अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको वेरिएबल का। सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमें उसकी नेचर बतानी पड़ेगी कि वो वेरिएबल जो है किस नेचर का है, लाइक इंट बी। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने क्या दिया, बी दिया, और उसकी नेचर क्या है वेरिएबल की, इंटीजर नेचर है। तो वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, वो इंटीजर टाइप की नेचर की वैल्यू को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वेरिएबल की नेचर क्या हुई, इंटीजर नेचर, और किस तरह की वैल्यू को स्टोर किया उसने, इंटीजर वैल्यू को, जहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिखा 5। तो हमारे पास वेरिएबल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स, और स्टैंडर्ड टाइप्स के जो वेरिएबल्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है आपका आता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, और थर्ड होता है आपका कैर। अगर हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर में कौन से नंबर होंगे, होल वैल्यू। फ्लोट में कौन से नंबर होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वाले। और करेक्टर में आपके क्या आएंगे, सिंगल करेक्टर वैल्यू, लाइक ए बी सी डी, और जो भी होगा वो आपका डबल कोट्स में होगा इस तरह से। तो वो आपका क्या कहलाएगा, करेक्टर कराएगा। अब आपको अगर कोई चीज़, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, वेरिएबल्स के नेम देने हैं, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो सम रूल्स जो है आपको फॉलो करने हैं while डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, क्रिएटिंग अ वेरिएबल। तो सबसे पहला रूल ये है, द वेरिएबल नेम कंटेन्स अ लेटर, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नाम रखोगे वो नाम आपका या तो लेटर होगा या डिजिट होगा, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं आएगा। सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अंडरस्कोर। जैसे मैंने क्या लिखा, एम्प अंडरस्कोर सेल, इसको वेरिएबल को ले लिया मैंने इंटीजर नेचर का। तो मेरा यहाँ पे वेरिएबल है एम्प, जिसके अंदर मैंने कैसे डिक्लेयर किया, अंडरस्कोर डाला और सैलरी को सेल ले लिया। तो ये नेम आप रख सकते हो। आप एम्प कॉमा सेल नहीं कर सकते या एम्प प्लस सेल नहीं कर सकते। जो वेरिएबल का नेम होगा उसके अंदर आप सिर्फ लेटर्स को यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स को यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी वेरिएबल आप कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ लेटर। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल का वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, आपका लेटर होना चाहिए, राइट। उसके बाद सी हमारी क्या है, अगर थर्ड रूल की बात करें, सी इज़ अवर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी इज़ अवर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स अगर मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया इंट ऐड और एक वेरिएबल का नाम लिया इंट ऐड, तो ये
नाम तो सेम है, लेकिन ये स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में, ये अपर केस में है, तो दोनों ही यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हुई। तो यहाँ पे सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स इसके लिए अपर और लोअर लेटर के अंदर जो है डिफरेंस होता है। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल हमारा ये है, अभी मैंने आपको बताया था, यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। आप कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं, जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो तो ये रूल्स को जो है आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हम लोग करने लगे हैं वो है हमारा डेटा टाइप्स का, डेटा टाइप्स पर, लेकिन हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जान चुके हैं। डेटा टाइप्स क्या करती हैं? डेटा टाइप टेल्स द कंप्यूटर हाउ मैनी बाइट्स टू बी रिजर्व्ड एंड यूज द टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, डाटा टाइप बेसिकली हमें बताता है कि किस वेरिएबल ने किस नेचर का है और किस तरह के डाटा को उसने स्टोर कर रखा है और कितना स्पेस जो है वो लेगा। तो ये चीज़ हम लोगों को क्या बताता है डाटा टाइप्स। आप डायग्राम देख सकते हो, डाटा टाइप्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, वॉइड, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड। प्राइमरी में हमारे 3 आ जाते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और डिराइव्ड में हमारे 2 हैं, एरेज एंड पॉइंटर्स। यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड टाइप डेफ। इंटीजर जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। फ्लोट जो है आप लोगों की डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर करेगा, और कैरेक्टर जो है आप लोगों का कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा, अल्फ़ाबेट्स वगैरह स्टोर करेगा। एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप डेफ, ये जो हमारे डेटा टाइप्स हैं ये कंप्लीट चैप्टर्स हैं आगे, हम लोग वहाँ इसको डिटेल में करेंगे। अब जो ये आपकी डेटा टाइप्स हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, अब इन सब की रेंज है कि किसकी कितनी रेंज है। तो अब आप यहाँ देखिए, जो आप कैरेक्टर है उसकी रेंज है 1 बाइट, अनसाइंड कैरेक्टर की भी 1 बाइट है, साइंड इंट की 2 बाइट है, अनसाइंड इंट की भी 2 बाइट है, अगर लॉन्ग इंट है तो 4 बाइट है, लॉन्ग अनसाइंड इंट की भी 4 बाइट है, जो फ्लोट है उसकी 4 बाइट है, डबल की 8 बाइट है, लॉन्ग डबल की 10 बाइट है। तो ये सब रेंजेस जो हैं वो हर एक डेटा टाइप की हैं। तो ये आपको कंप्लीट जो है टेबल याद होना चाहिए कि किसकी रेंज जो है कितनी है। यहाँ मैंने बाइट्स में बताई है, आप देख सकते हो इसकी डिफ़ॉल्ट रेंज भी यहाँ पे बता रखी है, आप इसको भी याद करोगे। और साथ में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है वो भी यहाँ बता रखा है। जैसे कि साइंड कैर के लिए %c, अनसाइंड कैर के लिए भी %c, शॉर्ट साइन इंट के लिए %d, शॉर्ट अनसाइंड इंट के लिए %u। उसके बाद देखिए लॉन्ग साइन इंट के लिए %ld, लॉन्ग अनसाइंड इंट के लिए %lu, फ्लोट के लिए f, डबल के लिए स्मॉल lf एंड लॉन्ग डबल के लिए जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा है 10 बाइट्स, उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है lf को, कैपिटल L स्मॉल f। तो ये तो थे हमारे डेटा टाइप्स जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप लोग इसको कंप्लीट चार्ट के थ्रू जो है डिफाइन करोगे। अब एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ जाता है, अभी वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बताओ हम लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल का। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल में डिफरेंस आ जाता है, कांस्टेंट में और वेरिएबल में। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कांस्टेंट्स क्या हैं? कांस्टेंट्स आर दोज हुज वैल्यू do not change during the execution of the program. Variables are those whose value can be changed during the execution of the program. It does not store in a memory. Constants are not stored in a memory, but variables are stored in a memory. Constant is a quantity which is fixed
वेरिएबल इज़ द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर कांस्टेंट इज़ स्टोर्ड। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था 3x + 5y, हेयर 3 and 5 आर द कॉन्स्टेंट्स एंड x and y आर द वेरिएबल। तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट और वेरिएबल में, जो कि आप लोग इसको ज़रूर करोगे।